स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। मुस्कुराती और नृत्य करती हुई इन द मॉर्निंग, सुबह सूरज की रोशनी में। द गंगा एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री। अंधेरी और अंधेरी, उदास भी होता है ग्लूमी का मतलब, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई। एज द इवनिंग, अंधकार से भरी हुई शाम में, मतलब शाम के समय यह डार्क अंधेरी और ग्लूमी, उदास और रहस्य से भरी हुई, रहस्यमय लगती है ये शाम के समय। शैडोज फॉल अ नैरो, शैडोज फॉल अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। फॉल नैरो, एक सकरी, स्लो धीमी, एंड ग्रेसफुल भव्य, स्ट्रीम इन विंटर, और यह जाड़े विंटर के सीजन में एक सकरी धीमे चलने वाली धारा की तरह बन जाती है। एंड अ वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड bosomed almost as the sea and with something of the sea's power। A वेस्ट रोरिंग थिंग, एक बहुत विशाल दहाड़ने वाली वस्तु, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय या बरसात के मौसम में एक बड़ी दहाड़ने वाली वस्तु हो जाती है। ब्रॉड bosomed, बहुत विशाल आकार में, ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र के समान, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर, जैसे कि शक्ति, समुद्र की शक्ति होती है टू डिस्ट्रॉय, इसके अंदर समुद्र के समान नष्ट करने वाली शक्ति आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट। द गंगा हैज़ बीन टू मी, मेरे लिए रही है, अ सिंबल, एक प्रतीक, एंड मेमोरी, यादगार, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत की। गंगा मेरे लिए एक स्मृति, स्मृति, मेमोरी मतलब स्मृति होता है, स्मृति रही है, सिंबल स्मृति का चिन्ह रही है प्राचीन भारत की। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही है, जो वर्तमान समय में गंगा बह रही है, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, एंड फ्लोइंग, जो बहकर, ऑन द ग्रेट ओशन, महान या बड़े समुद्र में, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के बड़े समुद्र में जाकर गिरेगी। एंड दाउ आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। एंड तो, और यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब अवहेलना करना, छोड़ देना, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, बहुत, पास्ट ट्रेडिशन मतलब बीती हुई परंपराएं, एंड कस्टम, रीति रिवाजों को। नेहरू जी कहते हैं एंड दाउ, जैसे, और यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कि बीते हुए जो प्राचीन ट्रेडिशन, रीति रिवाज हैं, उनकी मैं अवहेलना कर चुका हूँ। एंड आई एम एनेक्सियस दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल शैकल दैट bind and constrain her and divide her pupil। I am anxious, और मैं चिंतित हूँ, that India should rid herself, that India should rid herself, कि भारत स्वयं में छुटकारा पाना चाहिए, rid मतलब छुटकारा पाना, of all cycles मतलब बेड़ियों से, कि भारत को छुटकारा मिलना चाहिए अपनी बेड़ियों से। दैट बाइंड एंड कंसंट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, जो दैट बाइंड एंड, जो बेड़ियाँ, बाइंड एंड कंसंट्रेट, जो उन्हें बांधती हैं और बंदी बनाती हैं, हर उन्हें, एंड डिवाइड हर पीपल, और उनके लोगों को अलग करती हैं। नेहरू जी कहते हैं कि मैं इस बात से चिंतित हूँ, दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ, कि भारत को, जो भारत है, शुड रीड हरसेल्फ, अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, आप ऑल साइकिल्स, उन बेड़ियों से, एंड दैट बाइंड एंड कंसंट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, दैट बाइंड, जो उन्हें बांधती हैं, साइकिल बेड़ियाँ जो उन्हें बांधती हैं, एंड कंसंट्रेट, बंदी बनाती हैं, हर उनको, एंड डिवाइड हर पीपल, उनके
एंड सप्रेस वेस्ट नंबर्स ऑफ देम। सप्रेस मतलब दबाती हैं, दमन करती हैं, और जो ज़्यादा संख्या में उनका दमन करती हैं या उन्हें लोगों को जो दबाती हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। प्रिवेंट मतलब हो जाएगा हमारा प्रिवेंट जो रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट जो मुक्त डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। डेवलपमेंट हमारा हो जाएगा स्वतंत्र विकास को, फ्री डेवलपमेंट मतलब स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी शरीर के, एंड द स्पिरिट आत्मा के। स्पिरिट तो आई सी ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ अप फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली। यद्यपि आई सी मैं देखता हूँ, ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ अप फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। मैं देखता हूँ, नेहरू जी कहते हैं, ऑल दिस इतना होने पर भी, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ मैं इनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूँ। नेहरू जी कहते हैं आई सी दिस एट, इतना सब हो जाने के बाद भी आई डू नॉट विश मेरी इच्छा नहीं है, टू कट माई सेल्फ अपने आप को अलग करने की, ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली प्राचीन भारत है या परंपराएं हैं उनसे पूरी तरह से मैं उनसे अलग हूँ। नेहरू जी कहते हैं मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं एकदम उनसे अलग हो जाऊँ, पास्ट की परंपराओं से पूरी तरह से अलग हो जाऊँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज़ आवर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई एम प्राउड ऑफ मुझे गर्व है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस उस महान विरासत पर। नेहरू जी कहते हैं कि मुझे गर्व है ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस उस महान विरासत पर, दैट हैज़ बीन एंड इज़ आवर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू। दैट हैज़ बीन एंड इज़ आवर्स जो कि हमारी हो चुकी है, एंड इज़ आवर्स और जो हमारी है, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस। कहते हैं आई एम कॉन्शियस मैं सचेत हूँ, आई एम कॉन्शियस मैं सचेत हूँ, दैट कि आई टू मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस हम लोगों की तरह, सबकी तरह, आई एम अ लिंक मैं भी एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन उस ना टूटने वाली, अनब्रोकन चेन उस ना टूटने वाली चेन का, विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री जो विच गोज़ बैक जो जाती है टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, विच गोज़ बैक जो पीछे जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री उस इतिहास की तरफ, इन द इमेमोरियल जो ना भुलाई जा सके कभी, पास्ट ऑफ इंडिया प्राचीन भारत की ना भुलाने वाले इतिहास की ओर जो जाती है, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, बना रहूँ और उससे जो चैन है अनब्रोकन उसमें जुड़ा रहूँ। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, दैट चेन वह चेन, आई वुड नॉट ब्रेक, फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। दैट चेन वह कड़ी, आई वुड नॉट ब्रेक जो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रेजर इट मैं उसे सचेत मतलब संभाल कर रखूँ, ट्रेजर का मतलब खजाना, लेकिन यहाँ पर संभाल कर रखूँगा, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट और उससे प्रेरणा प्राप्त करूँगा और उनसे प्रेरणा लूँगा, एंड एन इनहेरिटेंस एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन
मेरी इस इच्छा की साक्षी के रूप में, मेरी इस इच्छा के साक्षी के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, और जो मेरी अंतिम श्रद्धांजलि, होमेज श्रद्धांजलि टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, भारत की जो कल्चर, संस्कृति और विरासत है, उसके रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि एक मुट्ठी भर राख, बी थ्रोन इनटू द गंगा, फेंकी जाए, इनटू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वासेस इंडिया शोर, गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरीड, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन, जो गंगा में मेरी जो राख फेंकी जाए वो बहकर समुद्र में जाएगी, दैट वासेस इंडिया शोर, जो भारत के सभी सोर्स मतलब तटों को धोएगी। कैरीड टू द ग्रेट ओशन में मतलब जो राख है मेरी एक मुट्ठी भर गंगा इलाहाबाद में डाल दी जाए, वो राख नदियों के से बहकर, गंगा से बहकर समुद्र में जाएगी, और समुद्र भारत के प्रत्येक तटों को धोएंगे, जो धोए जाएगी। ओशियन जो समुद्र के पानी से प्रत्येक तट को धोती है या धोते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, जो मेरे शरीर का, मेरे राख का जो ज़्यादा भाग है, शुड हाउ एवर, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, द मेजर पोर्शन ज़्यादा भाग ऑफ माई एसेस, मेरी हड्डियों का या मेरे राख का, शुड हाउ एवर खर्च किया जाना चाहिए, बी डिस्पोज्ड अदरवाइज, अलग अलग तरीक़ों से। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, आई वांट मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरीड इसे ले जाया जाए, हाई अप इनटू द एयर ऊपर हवा में, इन एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज़ में, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट और ऊपर से इसे बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स उन खेतों या मैदानों में, वेयर द पेसेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, वेयर द पेसेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, पेसेंट ऑफ टॉयल, पेसेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान, पेसेंट मतलब किसान, भारत के किसान, टॉयल मतलब परिश्रम, मेहनत करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल वे उसी में मिल जाए, विद द डस्ट उस धूल में, एंड सॉइल ऑफ इंडिया भारत की मिट्टी में, उस जहाँ वो किसान मेहनत करते हैं उसी में मिल जाए, सॉइल ऑफ इंडिया भारत की मिट्टी में, एंड बिकम इन एन indistinguishable part of India, indistinguishable part of India, and become और हो जाए, एन अभिन्न, indistinguishable का मतलब अभिन्न, पार्ट ऑफ इंडिया भारत का भाग। तो कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरे शरीर का जो ज़्यादा भाग है, एसेस राख है, हाउएवर बी डिस्पोज्ड अदरवाइज उनको अलग अलग तरीके से बिखेरा जाए। आई वांट मैं चाहता हूँ कि उसको ऊपर हवा में ले जाकर एरोप्लेन से वहाँ पे फैला दिया जाए, वहीं से बिखेर दिया जाए जहाँ पर भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, जिससे मैं उसी मिट्टी में मिलकर उसी में समाहित हो जाऊँ, एंड बिकम द इंडिया और एक भारत का अभिन्न भाग बन जाऊँ। आई हैव रिटन दिस विल एंड testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. I have written, मैंने यह पत्र लिखा है, will and testament in New Delhi. will and testament का मतलब होता है वसीयत। I have written this will and testament, मैंने यह वसीयत लिखी है in New Delhi, नई दिल्ली में, on the 21st day June,
जून की 21 तारीख को इन द ईयर 1954 1954 ईस्वी में। तो राइटर जो है पंडित नेहरू जी कहते हैं, आई हैव रिटन दिस विल टेस्टामेंट, मैंने यह वसीयत नई दिल्ली में ऑन द 21 जून को 1954 ईस्वी में लिखा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सेकंड पार्ट मेरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।